मेरे को आज 17 महीने हो चुके हैं इस दवा को लेते हुए, और आज डॉक्टर द्वारा मुझे पूर्णतया स्वस्थ घोषित कर दिया है। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? रामचंद्र रघुवंशी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन से हो? तो आपको क्या बीमारी हुई थी? मेरे को प्रोस्टेट कैंसर था, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। मुझे बाथरूम रुक रुक कर आ रही थी, मतलब स्लो आ रही थी बाथरूम, उसकी वजह से मैं डॉक्टर को दिखाने गया। तो उन्होंने कहा प्रोस्टेट के साथ आपको प्रोस्टेट कैंसर है। तो मुझे यहाँ की जानकारी, हमारी एक भतीजा जमाई यहाँ पे पूर्व इलाज करा के जा चुके थे, उनके द्वारा मुझे जानकारी लगी कि यहाँ पे कैंसर का बढ़िया, कैंसर एवं किडनी का बहुत बढ़िया इलाज होता है। इसकी वजह से मैं यहाँ आया। आयुर्वेद तो हमारी पुरातन पद्धति है, पुराणों से लेके आज तक उसके ऊपर भरोसा है, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये व्यवस्था चेंज होती चली गई और लोगों को इसके ऊपर से उन्होंने अपनी दवा धक्का थेप दिया। लेकिन आज भी आयुर्वेदिक बहुत ही बढ़िया और सटीक इलाज है। तो मेरे दिमाग में तो आयुर्वेदिक पे पूर्ण विश्वास था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। और आयुर्वेदिक कहीं जंगल के अंदर ही आयुर्वेद की पद्धतियाँ चलती हैं और औषधियाँ मिलती हैं, जंगलों में ही मिलती हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ सिटी में नहीं मिलती, इसलिए अगर आश्रम जंगल में है तो औषधियों के लिए उपयुक्त स्थान है। मेरे को आज 17 महीने हो चुके हैं इस दवा को लेते हुए, और आज डॉक्टर द्वारा मुझे पूर्णतया स्वस्थ घोषित कर दिया है। तो यहाँ से आप 17 महीने से दवाई ली और 17 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए? बिल्कुल ठीक। तो जब यहाँ से दवाई ली तो पेशेंट बोलते हैं कि दवाई बहुत कड़वी है, मतलब लेने में कोई दिक्कत वगैरह, परहेज में? मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, ऐसा कोई कड़वी अड़वी नहीं मिले। नहीं, जैसा कि शुरुआती दिनों में अगर दवाई लेने में कोई दिक्कत आई हो तो? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि कोई ऐसी कड़वी दवा भी नहीं थी। और इनके द्वारा, जो डॉक्टर द्वारा जो परामर्श दिया गया, उसके हिसाब से दवा ली गई। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जो क्लास लेते हैं वो पेशेंट के लिए लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? नहीं, क्लास तो जानकारी तो पूरी बतानी पड़ेगी। पेशेंट आया तो बिना जानकारी के आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि? तो जैसा कि दवाई आपको कड़वी नहीं लगी, अगर जैसा कि यहाँ से अन्न वगैरह सब बंद करवाते तो आपको परहेज में कोई दिक्कत आई क्या? नहीं, कोई परहेज में दिक्कत नहीं आई। जो आटा है रागी का, सिंगाड़े का, ये कुट्टू का, मोरधन का, राजगिरे का, यह आटा सामान्यतः मिल जाता है, सब जगह मिल जाता है। और ये कोई आटा खराब भी नहीं लगता, स्वाद के अंदर बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाना रहता है, पाचक क्रिया के लिए बहुत ही बढ़िया चीज। पेट भर के खाना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपके तेल वगैरह जो है, घानी का तेल जो है, वो घानी का तेल भी मार्केट के अंदर आजकल बहुत जगह घानियाँ लग गई हैं। लोग वो घानी का तेल, जो रिफाइंड तेल को घानी का तेल बोलते हैं, वो तेल नहीं खाया जाता। जो घानी के द्वारा निकाला जाता बिना रिफाइंड का, वो तेल का उपयोग करें तो ज़्यादा। मेरी सभी लोगों को सलाह है कि आयुर्वेद के ऊपर विश्वास रखें, और आयुर्वेद ही जो है सबसे बढ़िया व्यवस्था है। ये इलाज धीरे होता है लेकिन सटीक होता है। इसके अंदर तत्काल फायदा भले ना हो, लेकिन अंत के अंदर इसकी बिल्कुल जड़ से बीमारी समाप्त हो जाती है। मेरा नाम मालती रघुवंशी है। और तो जब ये बीमार हुए तो मतलब आपको डर नहीं लगा कि ये बीमारी? बहुत ज्यादा डर लगा था उस डॉक्टर के बताने से। तो मतलब हम 6 महीने में हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कैसे हम संभाल पाएंगे। लेकिन जब हमको यहाँ का मालूम पड़ा, और हमने ऑपरेशन के 20 दिन बाद से ही ये दवाई चालू कर दी थी, और उससे आज मालिक का आशीर्वाद इतना अच्छा है कि ये बिल्कुल एकदम स्वस्थ है। और मैंने मतलब भरपूर प्रयास किया, जैसे जैसे यहाँ से बताया वैसे मैंने इनको दवाई दी और वैसे ही खाना खिलाया। मतलब कहीं जाते भी हम लोग, शादी ब्याह पार्टी सब अटेंड करते, लेकिन वहाँ सिर्फ ये खड़े रहते और मेरे को जो खाना होता खा के व्यवहार देख के आ जाते। ये कहीं कुछ भी नहीं खाते, अपने घर का ही खाना खाते। कहीं जाते तो हम साथ में बना के लेके, सलाद खा लेते, पार्टी में जाके सलाद खाते, वो कुछ नहीं। अगर अपन अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, जब तक इलाज चलता है जब तक अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे और जो यहाँ से बताते वो नियमों का पालन करेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ इंसान होगा, हरगिज होगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है।